गाइस आज हम बात करते हैं स्विच नेटवर्क्स के बारे में। स्विच नेटवर्क को आप ऐसे देखें कि लेट्स से मेरे पास एक नेटवर्क है और उसमें बहुत सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है। माइट भी मेरे पास ये कुछ डिवाइसेस हैं किसी भी एक नेटवर्क में। दीज आर द डिवाइसेस। यहाँ पर माइट भी एक डिवाइस है ए और एक डिवाइस है बी। अब मुझे ए टू बी कुछ कम्युनिकेशन करवाना है, ठीक है। मुझे मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं एज पर द कंप्यूटर नेटवर्क्स कि मैं ए टू बी कम्युनिकेट कराने के लिए या तो मैं ए टू बी के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करा दूं आइदर बाय द मैश टोपोलॉजी और बाय स्टार टोपोलॉजी। बट अगर नेटवर्क बहुत बड़ा है मेरे पास तो मेरे पास इन सभी डिवाइसेस के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देने से मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरे पास वायरिंग का सेटअप बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये तो अगर आप इसको ऐसे ट्रीट करें, लेट्स से दिस इज यू एंड दिस इज माइट बी आपके घर वाले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रह रहे हैं कहीं। उस केस में अगर आप एक दूसरे को कम्युनिकेट करना है, दिस यू आर इन दिल्ली एंड शी और ही इज इन बैंगलोर। इफ यू आर लाइक दिस, तो उसके केस में अगर आपको ए और बी को कम्युनिकेट करना है तो क्या आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को अफोर्ड करना इजी है? नहीं। इट विल बी अ कॉस्टली इंप्लीमेंटेशन। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है? सेकंड ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप चाहें तो बस टोपोलॉजी के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट बस टोपोलॉजी विल बी एन इशू क्योंकि अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उस केस में मेरे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस और मेरे पास बस टोपोलॉजी की ड्रॉबैक्स की मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस आगे नहीं जा सकता हूं उसमें। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? मैं जाता हूं स्विच नेटवर्क्स का यूज करने, ठीक है। स्विच नेटवर्क बेसिकली क्या कहता है कि इफ इन केस आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और आपको दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट करना है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये डिवाइसेस है, मैं एक स्विच नेटवर्क बनाऊंगा, ठीक है। यहां पर यहाँ पर एक स्विच है, यहाँ पर ये एक स्विच है और यहाँ पर ये एक स्विच है। माइट भी आपके नेटवर्क में मल्टीपल स्विचेस हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस स्विच से ये डिवाइस कनेक्टेड है, ये डिवाइस कनेक्टेड है, ये डिवाइस कनेक्टेड है, एंड लाइकवाइज दिस इज कनेक्टेड टू दिस वन, दिस वन, दिस वन, एंड लाइकवाइज हियर एंड लाइकवाइज हियर। अब स्विच क्या कहते हैं? स्विच ये कहते हैं, स्विच बेसिकली हमें किसी भी जो भी लिंक्ड डिवाइसेस हैं किसी भी स्विच से, वो उसके बीच में हमें टेम्पररी कनेक्शन क्रिएट करके दे देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास स्विच नेटवर्क्स होते हैं तीन तरह के। द फर्स्ट वन इज सर्किट स्विच नेटवर्क, सेकंड इज पैकेट स्विच एंड थर्ड वन इज मैसेज स्विच। अब पैकेट स्विच इज अगेन फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू डाटाग्राम नेटवर्क्स एंड वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स। इन तीनों को हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम सर्किट स्विच नेटवर्क्स क्या कहता है, ठीक है। सर्किट स्विच नेटवर्क को आप इस तरह से देखने की कोशिश करें। फर्स्ट पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम जाते हैं सर्किट स्विच नेटवर्क पे। सर्किट स्विच नेटवर्क को आप ऐसे देखने की कोशिश करें कि लेट्स से ये आप हैं, ये ए हैं और ये बी हैं, माइट बी आपकी गर्लफ्रेंड है इन दी बेंगलोर एंड यू आर हियर इन दिल्ली। अगर मैं पुरानी बात करूं इन टर्म्स ऑफ 1970s 80s, उस केस में क्या होता था कि हमारे पास टेलीफोन लाइंस होती थी, ठीक है। ए टू बी हमें कुछ भी मैसेज सेंड करना है या कुछ भी बात करनी है, ए को, अभी मैं टेलीफोन सिस्टम की बात कर रहा हूं, उस टाइम क्या होता था, ठीक है। ए ने अगर बात करनी है तो क्या मेरे पास डायरेक्टली एट दैट टाइम टेक्नोलॉजी वाज नॉट सो एडवांस, मेरे पास इसका लेंथ का इशू रहता था कि मैं जो भी कम्युनिकेशन कर रहा हूं, जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस मेरे पास हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक नहीं हो सकती थी। मेरे पास क्या करता था, मेरे पास यहाँ पर ये एक आपके शहर में, आपके गांव में, जहां पर भी, माइट बी इन ए टाउन और इन सिटी, ये कोई भी एक टेलीफोन एक्सचेंज हुआ करता था। एंड माइट बी इन अदर सिटी फिर से एक टेलीफोन एक्सचेंज होता था। इस दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू बैंगलोर, माइट बी इन बिटवीन, माइट बी देयर कैन बी द टू सिटीज जहां पर ये हमारे पास टेलीफोन एक्सचेंजेस अवेलेबल होते थे। दिस इज लाइक टेलीफोन एक्सचेंजेस। यहां पर ये आप इस टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्टेड है, यहां पर ये आप इस टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्टेड है। माइट बी इन बिटवीन भी यहां पर कोई और एक टेलीफोन एक्सचेंज हो सकता था यहां पर, ठीक है। ये दीज आर द थ्री सिटीज। अब अगर ए को बी से बात करनी है, ए के पास, मेरे पास कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो कर नहीं सकता था मैं बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, बट मेरे पास ये जो टेलीफोन एक्सचेंजेस होते थे, ये मुझे इन डिवाइसेस को, इन सब्सक्राइबर्स को, माइट बी इस टेलीफोन एक्सचेंज से, जिसको हम माइट बी एंड ऑफिस भी बोल सकते हैं, ये मल्टीपल सब्सक्राइबर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते थे। ये ए क्या करेगा, ये एक रिक्वेस्ट प्लेस करेगा इस टेलीफोन एक्सचेंज से कि आई वांट टू टॉक टू बी एंड द बी इज इन बैंगलोर एंड आई वांट टू टॉक एट 4 AM और 8 AM टुडे और टुमारो, ओके, जब भी उसको करना था। अब जो टेलीफोन एक्सचेंज पे वहां पर एक आदमी बैठा होगा, वो क्या करेगा, अपने पास नोट डाउन करेगा और देखेगा कि ओ, इसने इस टाइम के लिए रिक्वेस्ट प्लेस किया, क्या ये स्लॉट मैं इसको दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं। इफ इन केस अगर वो स्लॉट अवेलेबल था, वेल एंड गुड, नहीं था तो वो उसको नेक्स्ट स्लॉट
के लिए देख सकता था कि इफ इन केस ठीक है उसने 4 के लिए रिक्वेस्ट किया, 4 के लिए तो मैंने दे सकता हूं बट मैं 6 के लिए दे सकता हूं। 6 के लिए फिर वो बात करता था नेक्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज से, फिर टेलीफोन एक्सचेंज बात करता था नेक्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज से, एंड देन इट कंफर्म्स टू दिस वन टू बी कि हाँ ठीक है आज शाम 8 बजे हम तुम्हारी बात करवा सकते हैं, और हम दीज टू टेलीफोन एक्सचेंजेस वर कनेक्टेड, दीज टू वर कनेक्टेड, बट ये ए अभी केवल इस टेलीफोन एक्सचेंज को रिक्वेस्ट प्लेस कर सकता है, और इस ए के बिहाफ पे ये इसको प्लेस करेगा, इसके बिहाफ पे ये इसको प्लेस करेगा, एंड देन कंटिन्यूस। ओके, फिर जब हमारे पास बी के पास रिक्वेस्ट पहुंच गई, सी बी कंफर्म करेगा कि ओके टुडे एट 8 PM आई विल बी अवेलेबल, सो इट विल बी बैक टू हियर। और अब जब शाम के 8 बजेंगे तो यहां पर जो टेलीफोन एक्सचेंज वाला होगा वो क्या करेगा, यहां पर एक हमें कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा टू दिस लिंक। वो क्या करता, माइट भी जो भी वायर कनेक्टिविटी थी, और फिर सिमिलरली ये भी यहां पर इसने कनेक्ट कर दिया, इसने भी इस पे कनेक्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली कम्युनिकेशन होने से पहले उन्होंने कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, सो अब जब 8 बज रहे हैं उसके बाद वो कंटिन्यूअसली जितना भी उनको बात करना है दे कैन टॉक। ओके, एंड वंस देयर लाइक कम्युनिकेशन इज ओवर, ये कनेक्शन को फिर से डिसेबल कर देते थे, इस कनेक्शन को फिर से डिसेबल कर देते थे। ठीक है, सो इसके बीच में यहां पर ये कम्युनिकेशन कितने फेज में हुआ, पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, देन कम्युनिकेशन या डाटा ट्रांसफर जो भी होना था, एंड थर्ड फेज में हमने क्या किया, इस कनेक्शन को डिसेबल कर दिया, दैट इज द टीयर डाउन फेज। ओके, अब इसी को जरा नेटवर्क्स के टर्म्स में देखते हैं कि हमारे पास इस ए को लेट्स से यहां पर ये आप हैं, ये ए आप हैं, और डी माइट बी आपके कोई फैमिली मेंबर है इन बैंगलोर, अगेन यू आर इन दिल्ली, आपको कम्युनिकेशन करना है। हमारे पास ये स्विच डिवाइसेस हैं, स्विच डिवाइसेस आर लाइक कनेक्टेड, माइट बी एक स्विच डिवाइस मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्टेड हो, या फिर एक स्विच डिवाइस माइट बी मल्टीपल स्विच डिवाइसेस से कनेक्टेड हो, इट डिपेंड्स कि उनमें कैसे हमारे पास कनेक्टिविटी उनकी है। ठीक है, सो अब अगर ए को डी से बात करनी है, ठीक है, सो ए रिक्वेस्ट प्लेस करेगा इस स्विच डिवाइस के पास। देखो स्विच डिवाइस आर बेसिकली द डिवाइसेस व्हिच कैन क्रिएट अ टेंपरेरी कनेक्शन हियर। ओके, और ये हमारे पास एक स्विच डिवाइस मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्टेड हो सकती है, और ये डिवाइस कौन सी हो सकती है, माइट बी मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स, सो ठीक है, दिस आर द डिवाइसेस। अब जब ए ने इसको रिक्वेस्ट प्लेस किया तो यहां पर ये कम्युनिकेशन लिंक है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन लिंक में हमने एक टॉपिक पढ़ा है मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग में हम ए के लिंक को मल्टीपल चैनल्स को एलोकेट कर सकते थे। ठीक है, सो यहां पर ये लेट्स से दिस फॉर डिवाइस नंबर 1, दिस इज डिवाइस नंबर 2, दिस इज डिवाइस नंबर 3, दिस इज डिवाइस नंबर 4। अब क्योंकि 1 को डी से बात करनी है, सो ए ने रिक्वेस्ट प्लेस की 1 के पास, 1 ने इसका एड्रेस देखा, इसके पास एड्रेस मेंशन होगा कि उसको किससे बात करनी है, किसके पास उसको डेटा कम्युनिकेट कराना है। सो A1 ने देखा कि ओ ए को डी से बात करनी है, सो लेट मी टॉक टू दिस स्विच डिवाइस नंबर 3। उसने इसके और इसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन लिंक था उसमें से एक चैनल एलोकेट कर दिया फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ ए। माइट बी अदर चैनल्स आर बिजी विद सम अदर डिवाइस, इट मे हैपन, माइट बी ये कम्युनिकेशन लिंक भी था उसके पास 1 के पास, बट वो दिस आर द बिजी, सो उसने मेरे पास इसमें से एक चैनल, यहां पर n चैनल हो सकते हैं, n डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू दिस, n चैनल्स हो सकते हैं, सो आउट ऑफ दिस n चैनल्स उसने एक चैनल एलोकेट कर दिया फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ दिस ए। सो यहां से ये एक चैनल इसको मिलेगा, उसके बाद इस कम्युनिकेशन मीडियम पे अगेन उसने एक चैनल यहां एलोकेट कर दिया, और फिर यहां से ये एक चैनल एलोकेट यहां पर हो गया डी के पास। ये तो खैर आउटपुट लाइन है। सो अब जब ये डी आया, अब डी के पास इंफॉर्मेशन हो गई, तो डी भी एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा इन द सेम पाथ, इन द रिवर्स ऑर्डर। वंस द ए गेट्स द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द डी, अब ए और बी डी के बीच में एक कम्युनिकेशन पाथ एग्जिस्ट करता है, एंड देन नाउ दे कैन टॉक। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस सर्किट स्विच नेटवर्क्स, दिस इज दिस सर्किट स्विचिंग। ठीक है, सबसे पहले एक सर्किट मेंटेन किया गया, सर्किट को एस्टेब्लिश किया गया, सो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया गया सबसे पहले कम्युनिकेशन से पहले। सो यहां पर हमारे पास ये 3 फेजेस होती है। फर्स्ट फेज वाज द सेटअप फेज आई कैन से, और कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज, सेटअप फेज, एंड in the second phase this was the data transfer, data was transferred, data transfer phase, and third phase was the connection disable phase, or I can say tear down phase, tear down phase। अब इसमें सेटअप फेज में कनेक्शन एस्टेब्लिश किया गया। अगर मैं ओवरऑल टाइम देखूं कि जब
जो टाइम लगा है पूरा किसी भी डेटा को सेंड होने में या इन्फॉर्मेशन को सेंड होने में या ड्यूरिंग दिस कम्युनिकेशन, इसमें पूरा कितना टाइम लगा हुआ है। सो इफ आई कैलकुलेट द टाइम इफ इन केस ऑफ दिस सर्किट स्विच नेटवर्क, इससे पहले ये देखते हैं इसका जरा डिले का मैं तुम्हें डायग्राम दे देता हूं। दिस इज लाइक ए डिले इन सर्किट स्विच नेटवर्क्स। ओके, इसको अगर मैं, दिस इज माय टाइमलाइन, ओके, दिस इज द टाइमलाइन। यहां से यहां एक कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट प्लेस किया गया, यहां से ए ने रिक्वेस्ट प्लेस की इसको डी को, डी अब एक्नॉलेज कर रहा है अगेन इन द रिवर्स ऑर्डर, और यहां पर ये हमारे पास वापस आ गया। सो दिस इज द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और सेटअप टाइम, सेटअप डिले, जितना भी टाइम इसमें लग रहा है। उसके बाद यहां से यहां मैं मान के चल रहा हूं दिस इज द डेटा ट्रांसफर टाइम, डेटा ट्रांसफर फेज और टाइम। ओके, इतना टाइम इसमें डेटा ट्रांसफर करने में लगा, और फिर यहां से यहां तक माइट भी ये कनेक्शन को डिसेबल करने में टाइम लगा। सो दिस इज द टीयर डाउन फेज, दिस इज द टीयर डाउन फेज। ओके, अब टोटल टाइम देखते हैं इसमें। टोटल टाइम यहां पर जब इस एक तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होगा, फिर डेटा सेंड होगा, तो पहले जो सेटअप टाइम लगेगा, जो भी इस कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में जो भी टाइम लग रहा है दैट इज द सेटअप टाइम। एक बार डी से एक्नॉलेजमेंट आ गया, सो अब क्या करेगा, ए जो है अपने ए को जो भी डेटा सेंड करना है उसको इस लिंक पे पुट करेगा। ठीक है, जो भी इस लिंक पे वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा इस डेटा को। सो दिस इज नोन एज ट्रांसमिशन टाइम, दिस इज नोन एज ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम बेसिकली क्या होगा, ट्रांसमिशन टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, साइज ऑफ दिस मैसेज एंड डिवाइड बाय बैंडविड्थ ऑफ दिस लिंक। Okay, so this can be calculated by this message size divided by bandwidth plus once transmission time is there, अब उसमें इस डेटा को ट्रैवल होने में कितना टाइम लग रहा है, डेटा को ट्रैवल होने में कितने हॉप्स हैं इसमें। बेसिकली देखो, पहले डेटा यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। सो टोटल डिस्टेंस क्या है बेसिकली। सो अगर इनके बीच में मेरे पास सारी सारी डिस्टेंस है, लेट्स से मैं कहता हूं ये हर एक लिंक के बीच में हर एक हॉप की डिस्टेंस जो है वो डी में मान के चलूं। सो नंबर ऑफ हॉप्स आर 4 एंड डी इज द डिस्टेंस, सो 4d is the total distance, and what is the speed of this data traveling, that can be like, let's say v, so I can say 4d divided by v. So this is like a propagation time, this is known as propagation time। यहां से जितना डेटा यहां से फर्स्ट डेटा से फर्स्ट बिट से लेकर के एंड बिट तक जो भी ट्रेवल हो रहा है दैट इज द प्रोपगेशन टाइम, एंड लास्ट में टीयर डाउन फेज में जो भी हमारे पास टाइम लग रहा है हमारे कनेक्शन को डिसेबल होने में। सो दिस इज द टोटल टाइम इन केस ऑफ दिस सर्किट स्विच नेटवर्क्स। दूसरा, इसमें जब ये डेटा फ्लो होगा, पहली बिट जाएगी फिर दूसरी जाएगी। अब तो कभी जर्नी कभी स्टार्ट हुई जब मेरे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका था। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका था उसके बाद वो वन फ्लो में सारा का सारा डेटा मेरे पास डी के पास कम्युनिकेट हो रहा। ठीक है, सो माइट बी इसमें अगर डेटा में हमारे पास जितना 1 बिट्स है, यही यहां से जितना डेटा जा रहा है ये वन फ्लो में जा रहा है पूरा का पूरा डेटा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दिस वाज अबाउट दिस सर्किट स्विच नेटवर्क। नेक्स्ट नेटवर्क की हम बात करते हैं पैकेट स्विच नेटवर्क। देखो, पैकेट स्विच नेटवर्क में इसमें हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश किया गया। सबसे पहले जितने भी रिसोर्सेज थे, जो भी लिंक्स थे, वो हमें रिसोर्सेज प्रायर टू द कम्युनिकेशन एलोकेट किए गए। ठीक है, बट नेक्स्ट वन इज पैकेट स्विच नेटवर्क्स। पैकेट स्विच नेटवर्क्स में हमें रिसोर्सेज को प्रायरली एलोकेट करने की नीड नहीं है, वो ऑन डिमांड हम एलोकेट करेंगे टू द डिवाइसेस। यहां पर क्या था, यहां पर पहले लिंक दिया गया, बट इन केस ऑफ पैकेट स्विचिंग, लेट मी रब दिस वन, एक्चुअली दिस वन, यस, हाँ जी, पैकेट स्विच नेटवर्क क्या कहता है, पैकेट स्विच नेटवर्क्स। पैकेट स्विच नेटवर्क को आप इसी से देख सकते हैं कि यहां पर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया गया था, यहां पर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा। यहां ए को जो भी डेटा सेंड करना है वो ए डेटा सेंड करेगा, एंड दिस डेटा विल बी रिसाइडिंग हियर, वो डायरेक्टली आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, सो यहां पर वो डेटा आएगा इसके पास, इस स्विच के पास, ये स्विच डिसाइड करेगा कि आगे इसको फॉरवर्ड करना है तो किस डायरेक्शन में करना है, आइदर टू दिस वन और दिस वन, माइट बी ये भी स्विच है जो मल्टीपल डिवाइसेस से मल्टीपल स्विचेस से कनेक्टेड है। सो वंस इट फाइंड्स द रूट, उसके बाद वो आगे प्लेस किया जाएगा। अगेन डेटा क्या आएगा, यहां पर आएगा,
अब फिर से डेटा इस ये जो स्विच है मेरे पास, ये जो टेलीफोन एक्सचेंज है, अगर मैं टेलीफोन लाइंस की बात करूं, सो वो यहां पर फिर से डिसीजन लिया जाएगा। सो ये चीज अगर मैं यहां पर नेटवर्क सिस्टम्स में, दिस इज ए एंड दिस इज लाइक डी, दे वांट्स टू कम्युनिकेट इन केस ऑफ पैकेट स्विच नेटवर्क्स। ए अपना डेटा सेंड करेगा, यहां पर वो डेटा यहां आएगा, हियर द डिसीजन विल बी डन कि कौन से चैनल पे सेंड करना है, एंड देन इट विल बी फॉरवर्डेड। ठीक है, पहले से मुझे पूरा का पूरा कनेक्शन नहीं दिया जाता। ठीक है, दिस इज नॉट लाइक कि मैंने अपने रिसोर्सेज को सारे को पहले से लोकेट कर लिया। अब पैकेट स्विच नेटवर्क में हमारे पास सबसे पहले आता है डाटाग्राम नेटवर्क्स। डेटाग्राम नेटवर्क्स, पैकेट स्विच नेटवर्किंग बेसिकली हमारे पास यहां पर जो डेटा सेंड होगा वो पैकेट्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, लेट्स से मेरे पास ए के पास जो भी डेटा सेंड होना है, लेट्स से उसके पास ये 4 पैकेट्स हैं, दिस इज दी 4 पैकेट्स दैट ए वांट्स टू सेंड, पैकेट नंबर 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं डेटाग्राम नेटवर्क्स की बात करूं, डेटाग्राम स्विच नेटवर्क्स की बात करूं, सो ए का जो पहला पैकेट डेटा जाएगा पैकेट बाय पैकेट। ए ने जो डेटा सेंड करना है, जो पैकेट सेंड करना है, वो जाएगा यहां पर स्विच 1 के पास। अब जैसे ही 1 के पास, अब माइट बी ये जो स्विच 1 है ये बिजी हो किसी दूसरी डिवाइस के साथ, किसी दूसरी डिवाइस का पैकेट सेंड कर रहा हो। ठीक है, बट जैसे ही इसके पास टाइम होगा और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो भी पहले पैकेट आएगा उस पैकेट को क्या करेगा, अब वो डिसाइड करेगा कि ओ दिस लिंक इज फ्री, आई कैन सेंड इट टू दिस वे। सो माइट बी उसने इस पैकेट नंबर 1 को यहां से इस लिंक से सेंड किया हो। ठीक है, टुवर्ड्स स्विच 3। अब 3 के पास माइट बी एक ही वे अवेलेबल है, सो दिस पैकेट नंबर 1 इज गोइंग थ्रू दिस वन। अब जब पैकेट नंबर 2 मेरे पास स्विच 1 के पास आएगा तो माइट बी कि ये लिंक बिजी हो किसी और डिवाइस के साथ। ऐसा हो सकता है कि जो पैकेट नंबर 2 है वो इस लिंक से जाए रादर देन गोइंग टू द सेम लिंक। सो हमारे पास यहां जितने पैकेट्स होंगे डेटाग्राम नेटवर्क्स में वो अलग अलग पाथ को या रैंडम रूट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे के पैकेट्स एक ही सीक्वेंस में जाएंगे। ठीक है, एंड इट माइट हैपन कि हर एक स्विच पे उन्हें किसी को माइट भी यहां पर लिंक अवेलेबल था, तुरंत उसको फॉरवर्ड कर दिया, यहां पर माइट भी उसको वेट करना पड़ा हो, माइट भी यहां पर उसको वेट करना पड़ा हो। सो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो रिसीवर साइड पे पैकेट्स आ रहे हैं वो सेम सीक्वेंस में ना आए, या माइट भी कुछ पैकेट्स माइट भी ड्रॉप भी हो जाए, इट मे हैपन। बट अगर सेम सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं सो मेरे पास इन्हें मुझे रीऑर्डरिंग करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ सर्किट स्विच नेटवर्क्स मुझे रीऑर्डरिंग की नीड नहीं थी, क्योंकि सारे का सारा डेटा क्या जा रहा था, वन फ्लो में जा रहा था। सो यहां से 1 पैकेट इधर से आया, माइट बी 2 पैकेट इधर से आया है, फिर से पैकेट नंबर 3 था वो फिर से सेम इस रूट से चला गया, माइट बी पैकेट नंबर 4 इस रूट से गया हो। इट मे बी द सिनेरियो, इट मे बी द सिनेरियो। सो यहां पर वो जो ऑर्डरिंग थी माइट भी वो पैकेट से कुछ इस तरह से हुई हो, पहले माइट भी पैकेट नंबर 1 आया, पैकेट नंबर 1 आया था, फिर पैकेट नंबर 4 आया, फिर पैकेट नंबर 2 आया और फिर पैकेट नंबर 3 आया। इट मे हैपन एट द रिसीवर हियर, यहां पर ये जो डी है हमारे पास डिवाइस, ये जो डिवाइस है, इट वाज अ डिवाइस एक्चुअली डी, फिर उनकी रीऑर्डरिंग करेगा और उनको सेम पैटर्न में अरेंज करेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट द डेटाग्राम नेटवर्क्स। यहां पर मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ा। ठीक है, दूसरा मुझे यहां पे रीऑर्डरिंग करनी पड़ी, सर्किट स्विच नेटवर्क में मुझे रीऑर्डरिंग नहीं करनी थी। ठीक है, सो अब देखते हैं इसके केस में जरा डिले देख लेते हैं कितना होगा मेरे पास डेटाग्राम नेटवर्क्स में। डेटाग्राम नेटवर्क्स में अगर मैं डिले की बात करूं, सो यहां पर अगर लेट्स से ये एक स्विच है और यहां पर ये एक स्विच है जो इन बिटवीन दी कम्युनिकेशन थे। सो मेरे पास ये ए कुछ भी डेटा जो सेंड करना चाहता है, पहले ए क्या करेगा, उसको इस लाइन पे अपने पैकेट को ट्रांसमिट करेगा। सो पहले पैकेट इस पे आएगा, सो दिस इज द लाइक आई कैन से ए ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, सो अगर मैं इसको देखूं तो यहां से ये क्या है, एक ट्रांसमिशन टाइम। उसके बाद ये पैकेट आएगा, ट्रेवल करेगा, दैट इज द प्रोपगेशन टाइम। सो दिस इज द प्रोपगेशन टाइम। फिर से वो पैकेट अब यहां पर माइट भी उस स्विचिंग के पास, वो स्विच जो है वो भी बिजी है किसी और डिवाइस के साथ, सो माइट भी उसको यहां पर वेट करना पड़े। सो दिस इज द वेटिंग टाइम एट स्विच 1। उसके बाद फिर से जब उसको टाइम मिलेगा स्विच को, जैसे ही इट गेट द टर्न फॉर द पैकेट नंबर 1, सो वो क्या करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा। सो दिस इज अगेन द ट्रांसमिशन टाइम, दिस इज द अगेन द ट्रांसमिशन टाइम, एंड देन इट विल प्रोपगेशन टाइम। उसके बाद जब स्विच 3 पर आएगा, यहाँ पर फिर से उसको माइट भी वेट करना पड़े, दिस इज लाइक ए वेटिंग टाइम आई कैन से। सो वेटिंग टाइम एट स्विच नंबर 3, दिस इज द वेटिंग एट 3, दिस इज द वेटिंग एट 1।
अब 1 के बाद जब उसको टर्न मिलेगा फिर से वो क्या करेगा, वेट होने के बाद वेट खत्म हो गया, वो फिर से इसको ट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट लाइन पे। सो दिस इज द फ्रॉम हियर टू हियर आई कैन से दिस इज द ट्रांसमिशन टाइम एंड देन दिस इज द प्रोपगेशन टाइम। प्रोपोगेट करेगा यहाँ से यहाँ तक एंड देन आफ्टर दैट दिस माइट बी द सिनेरियो कि यहाँ पर ये एक और स्विच था और ये यहाँ पर क्या है डेस्टिनेशन, दिस इज द डिवाइस नंबर D was here. Well, so after this it reached to switch number 4, यहाँ पे फिर से वेट करेगा might be and then again this is the from here to here this was waiting time, this is the transmission time and then this is the propagation time. So here it will reach to D. Okay, so this was the case of delay in case of datagram networks. टोटल टाइम देख लेते हैं कि टोटल टाइम हमें कितना लगेगा इफ इन केस ऑफ दिस डेटाग्राम नेटवर्क्स। इसमें मेरे पास कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में तो कोई टाइम लग नहीं रहा है, ठीक है। सो सीधा डाटा जो क्या हो रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है। सो डाटा ट्रांसफर इज लाइक डाटा ट्रांसमिशन में और डाटा प्रोपगेशन में जितना टाइम लग रहा है। सो आई कैन से डेटा ट्रांसमिशन टाइम प्लस प्रोपगेशन टाइम and again there is no connection disable phase or I can say tear down phase. So this is the total time taken in case of this datagram networks. और ये जो हमने डिले बताया था केवल एक सिंगल पैकेट के लिए बताया था, ठीक है। अब मुझे इस सर्किट स्विच नेटवर्क में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ रहा था, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ रहा था पहले से। और सर्किट स्विच नेटवर्क जो है बेसिकली वो हमारे पास फिजिकल लेयर पे काम करती है, बट जो पैकेट स्विच है और जो डेटाग्राम नेटवर्क्स हैं वो हमारे पास नेटवर्क लेयर पे काम करेगा हमारे पास ओएसआई मॉडल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्चुअल सर्किट, बिकॉज द सेकंड कैटेगरी ऑफ पैकेट स्विच नेटवर्क इज वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स। ओके,